रमेश पगडंडी पर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। एक बकरी लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। वह सीधे खड़े होने में संघर्ष कर रही थी। उसके गले में एक फटी हुई रस्सी उलझी थी जो जमीन पर घिसट रही थी। रमेश रुक गया। उसने सड़क के बाईं ओर देखा, फिर दाईं ओर। वहां धूल के अलावा कुछ नहीं था। कोई खेत नहीं, कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। रमेश ने एक कदम आगे बढ़ाया। बकरी ने अपना सिर झुका लिया और जोर से सांस लेने लगी। उसके पैर मिट्टी में धंस रहे थे। रमेश ने झुककर उस रस्सी के सिरे को अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया। बकरी ने एक हल्का झटका दिया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकी। रमेश ने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर खाली सड़क को देखा और बकरी को अपने साथ पगडंडी से दूर ले जाने लगा। सूरज की रोशनी कम हो रही थी और हवा ठंडी होने लगी थी। रमेश ने बकरी के लड़खड़ाते कदमों की गति के साथ तालमेल बिठाया और घर की दिशा में चलने लगा। घर पहुंचते ही रमेश ने बकरी को घास के ढेर के पास बिठाया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और उसे बकरी के सामने रख दिया। बकरी ने धीरे धीरे पानी पिया और घास चबाने लगी। रमेश ने रसोई से एक पुराना सूती कपड़ा निकाला और बकरी के पैरों पर लगी मिट्टी को साफ किया। पूरी रात रमेश वहीं फर्श पर बैठा रहा। उसने हर घंटे उठकर बकरी की सांसें जांचीं और उसे गीली घास खिलाता रहा। जब भी बकरी करवट बदलने की कोशिश करती, रमेश उठकर उसे सहारा देता। रात के सन्नाटे में केवल बकरी के चबाने की आवाजें और रमेश के कदमों की आहट गूंजती रही। भोर होते ही आकाश में हल्की लाली छा गई। रमेश ने बकरी की रस्सी को अपनी कमर के पास मजबूती से बांधा। उसने बाहर रखे थैले में कुछ बचा हुआ अनाज भरा और दरवाजे की कुंडी खोल दी। उसने एक बार फिर बकरी की आंखों में देखा, जो अब पहले से ज्यादा स्थिर थीं। रमेश ने अपना कदम पगडंडी की तरफ बढ़ाया और उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा जहां से उसे बकरी मिली थी। उसका इरादा साफ था। उसे उस जगह तक पहुंचना था जहां से यह बकरी बिछड़ी थी। उसने सूर्य की पहली किरण के साथ लंबी यात्रा शुरू की। धूप तेज हो रही थी और पगडंडी की धूल रमेश के जूतों पर जम गई थी। 2 घंटे की लगातार पैदल यात्रा के बाद रमेश के पैर भारी होने लगे थे। उसने पसीने को अपने माथे से पोंछा और आगे देखा। सड़क के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। पेड़ की छाया में एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर बैठा था। वह व्यक्ति बार बार अपना सिर अपने दोनों हाथों के बीच दबा रहा था। उसके कंधे तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। वह रुक रुक कर पेड़ों के पीछे की झाड़ियों में देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। रमेश ने कुछ कदम और आगे बढ़ाए तो उसे बूढ़े की सिसकियां सुनाई दीं। वह व्यक्ति जोर जोर से अपना सिर हिला रहा था और मिट्टी पर अपने हाथ पटक रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी की गहरी लकीरें थीं। वह कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन शब्द हवा में खो रहे थे। रमेश ठिठक गया। उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति अपनी नजरें सड़क की हर आने जाने वाली वस्तु पर टिका रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सूनापन था। रमेश समझ गया कि यह व्यक्ति किसी ऐसी चीज को खो चुका है जो उसके जीवन का आधार थी। उसने बकरी की रस्सी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उस बूढ़े की ओर बढ़ने लगा। हवा में एक अजीब सा तनाव घुल गया था। रमेश ने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया था। रमेश बूढ़े व्यक्ति के ठीक सामने जाकर रुक गया। उसने बकरी की रस्सी ढीली की और उसे बूढ़े के हाथों में थमा दिया। जैसे ही रस्सी बूढ़े की हथेलियों से टकराई, वह व्यक्ति चौंककर ऊपर की ओर देखने लगा। उसने तुरंत बकरी के गले को अपने दोनों हाथों से सहलाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बकरी ने अपना सिर बूढ़े के कंधे से सटा दिया। बूढ़े की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। उसने कोई शब्द नहीं बोला, बस अपनी आंखें बंद कर लीं और बकरी को अपने सीने से लगा लिया। वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने रमेश को अपनी बाहों में कस लिया। वह रमेश के कंधे पर अपना सिर टिकाकर सिसकियां भरने लगा। रमेश ने अपना हाथ बूढ़े की पीठ पर रखा और उसे सहारा दिया। इस मिलन की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सड़क किनारे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया।
बूढ़े ने रमेश का हाथ पकड़कर उसे अपनी आंखों के सामने लाया और एक गहरी कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा। रमेश ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उस बूढ़े के हाथ से खुद को मुक्त कर लिया। वह एक कदम पीछे हटा और उसने बिना किसी शब्द के अपना थैला उठाया। उसने बूढ़े की ओर अंतिम बार देखा, जो अभी भी बकरी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ था। रमेश ने वापस अपने घर की पगडंडी पकड़ ली। रमेश ने धूल भरी पगडंडी पर कदम बढ़ाए। उसके पैरों की आहट शांत वातावरण में गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। सूरज ढलने लगा था और आकाश में नारंगी रंग फैल रहा था। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पेड़ों की घनी छांव पार की और बहते हुए पानी की छोटी नाली को लांघा। उसके थैले का वजन अब कम महसूस हो रहा था। उसने अपने शरीर को सीधा रखा और गहरी सांस ली। घर की दहलीज पर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला। अंदर का सन्नाटा उसे सुकून दे रहा था। उसने अपने जूते बाहर उतारे और जमीन पर बैठ गया। आज की थकान उसके शरीर में थी, लेकिन मन में एक अलग तरह की स्थिरता थी। उसने खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा। उसे समझ आ गया कि किसी की खोई हुई खुशी को वापस लौटाने का अनुभव किसी भी भौतिक लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसने अपनी आंखें मूंद लीं। कमरे में अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्टता थी। उसने कोई इनाम नहीं मांगा था, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया था। वह अपनी जगह पर स्थिर बैठा रहा, जबकि बाहर का संसार धीरे धीरे शांत हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और बिस्तर की ओर बढ़ा।